तो जैसा कि आपको पता है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लॉक, यानी कहने का मतलब नमस्ते। नमस्ते दीक्षा गौड़ जी, नमस्ते। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लॉक, यानी कहने का मतलब घड़ी। और घड़ी में हम पहला टाइप कल कंप्लीट कर चुके थे, और पहला टाइप जो था वो हमारा था समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना, यानी सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना। हमको घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करने के पर्पज से हमने कल क्लास की थी, जबकि हमको सही समय दिया था। बाद बाकी जो बंदे आज नए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और जितने भी लोग लाइव हैं वो सब कम से कम लाइक और अनलाइक मिला करके इतने तो कंप्लीट कर दिया करो। मैं यही नहीं कहता हूँ कि लाइक ही करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करो, अगर नहीं लगती है तो अनलाइक करो। लेकिन कुल मिलाकर के लाइक और अनलाइक मिलाकर के इतने तो होने चाहिए जितने तुम लाइव होते हो। और वीडियो को फैला दो, पूरे भारत में फैला दो, सब जगह फैला दो। बोथ लैंग्वेज का यूज करूँगा, मैंने आपको बता दिया है। किसी भी कीमत पर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, जिस पॉइंट को उठाएंगे उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल ये सारी की सारी क्लास मास्टर हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि आप इस कभी भी गलतफहमी में मत रहना कि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कभी भी क्लास को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपकी जो मेंटलिटी बनी हुई है कि टीचर आए और सीधा सीधा क्वेश्चन डाले और क्वेश्चन को करा दे, वो काम मुझ पर नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी को कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चनों पर काम करूँगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज, जो कि 1 बजे से क्लास है, जिसमें हमारी रीजनिंग चल रही है, क्लॉक है, घड़ी है। और घड़ी में अगर हम बात करते हैं तो घड़ी में हमारा सबसे पहला पॉइंट कल की क्लास में जो हुआ था उसमें हम पूरा बेसिक कंप्लीट कर चुके थे। और बेसिक कंप्लीट के साथ साथ हम उसमें एक पॉइंट को उठा चुके थे कि सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, रायबरेली। चलिए, तो पार्टी भी दे देना दीक्षा गौड़ जी, रायबरेली हो तो आप। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि कल हमारा था सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना। आज जस्ट हम उसका उल्टा करेंगे, कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। तो यहाँ पर आज की क्लास का पहला पॉइंट होगा कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो पहला पॉइंट होगा, यानी कहने का मतलब जो हमारी घड़ी का दूसरा पॉइंट होगा, और आज की क्लास का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। तो दबा करके वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। देखिए, कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करने के बारे में स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको घड़ी पढ़ाई थी कल की क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि घड़ी के डायल पर जो हमारे अंक स्थापित किए जाते हैं, उन अंकों के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई की गति जो होती है वो रेखीय गति नहीं होती है, बल्कि कोणीय गति होती है। और जितने भी अंक स्थापित किए जाते हैं वो कोण को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट होने में 360 डिग्री का एंगल घूमा जाता है, और 360 डिग्री के एंगल को 12 बराबर खानों में बांटा जाता है। तो इसका मतलब प्रत्येक एक खाना जो होता है वो कितने अंश का होता है? 30 अंश का होता है। यानी कहने का मतलब जो एंगल 12 और 1 के बीच में होगा 30 डिग्री, वही 1 और 2 के बीच में 30 होगा, वही 2 और 3 के बीच में 30 होगा, वही 3 और 4 के बीच, वही 4 और 5 के बीच, वही 5 और 6 के बीच, वही 6 और 7 के बीच, वही 7 और 8 के बीच। तो मैंने आपको लगातार कल की क्लास में यही बात बताई थी कि लगातार दो क्रमागत अंकों के बीच का जो कोण होता है। कीर्ति मित्तल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? तो प्रत्येक दो क्रमागत अंकों के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। ये मैं कल की क्लास में बता चुका था, और कल की क्लास में मैं आपको ये भी बता चुका था, हालांकि आज उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। कल की क्लास में मैं आपको ये भी बता चुका था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण घूमती है और 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। और ठीक उसी तरीके से मैं मिनट वाली सुई के लिए आपको बता चुका था कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में 6 अंश का कोण घूमती है। और मैं ये भी आपको बता चुका था कि घंटा की सुई और मिनट की सुई की जो कोणीय गति का अनुपात होता है वो 1:12 होता है। जो लोग आज नए हैं वो जा करके पिछली क्लास को पहले देखें, उसके बाद उनके समझ में अच्छे तरीके से आएगा।
तो कल हम यहाँ पर जो पढ़ चुके थे वो ये पढ़ चुके थे कि सही समय हमको पता था और सही समय पता होने पर हमने कोण ज्ञात करने की स्थिति को ज्ञात किया था। लेकिन आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। अब हमको यहाँ पर कोण दिया हुआ होगा और कोण देने के साथ साथ ही हमको सही समय यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हैंडमेड है, कुल मिलाकर के हरीश का हाथ से बनाया हुआ सामान है। ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोण ज्ञात होने पर अगर आपको कभी भी सही समय ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो पहलू आपके हो सकते हैं कि अगर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोई भी कोण बनता है तो कल की क्लास में ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि या तो मिनट वाली सुई आगे हो सकती है या घंटे वाली सुई क्या है वो आगे हो सकती है। तो यहाँ पर हाय सतीश चाहर जी, हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी जब आपकी मिनट सुई आगे हो, जब मिनट सुई आगे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप यूज करेंगे 30 गुणा घंटा, आप यूज करेंगे 30 गुणा घंटा, 30 गुणा घंटा प्लस कोण और पूरे का बंद करके ब्रैकेट में इंटू 2 और बटे 11 जब मिनट की सुई आगे हो। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब घंटा की सुई आगे हो, यानी जब घंटा सुई आगे हो तो घंटा सुई आगे होने पर यहाँ पर केवल आपको जो प्लस लगा हुआ है उसको माइनस कर देना है। तो 30 गुणा घंटा माइनस कोण और गुणा 2 और बटे में हम क्या करेंगे 11। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसका मैं यूज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज होना है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बात आपको बहुत ही विशेष तौर पर विषम परिस्थिति में याद रखनी है कि जब मिनट की सुई आगे हो तो हमको 30 गुणा घंटा प्लस कोण गुणा 2 बटे 11 करना है, और जब घंटे की सुई आगे हो तो 30 गुणा घंटा माइनस। रोहित बघेल जी, कोई बफरिंग नहीं है, मैं अपने आप को एचडी में देख पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून रोहित बघेल जी। मनीष चौहान जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पर एचडी में देख पा रहा हूँ, कोई भी बफरिंग नहीं है। आपकी ओर से नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी ओर से कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। मैं लगातार आपको बफरिंग बिना बफरिंग के यहाँ पर देख पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो आप अपने सही तरीके से नेटवर्क को चेक कीजिए। यहाँ से इधर हमारी ओर से कोई भी बफरिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से समझने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करें। मैंने बोला जब मिनट की सुई आगे हो तो 30 गुणा घंटा प्लस कोण गुणा 2 बटे 11, और जब मैंने बोला जब घंटा की सुई आगे हो तो 30 गुणा घंटा माइनस कोण गुणा 2 बटे 11। मैंने यहाँ पर बोला कि कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, मैं पूरे यहाँ से यहाँ तक बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। कोण ज्ञात होने पर सही समय ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई कोई भी हो, लेकिन घड़ी के अगर हम डायल की बात करते हैं तो उस पर 1 से लेकर के 12 तक अंक स्थापित होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण अगर 90 अंश का है तो 1 और 2 के बीच में वो सही समय क्या होगा। जरा ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर 1 और 2 के बीच घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण 90 अंश है तो बताइए 1 और 2 के बीच का वह समय क्या है। ठीक इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 2 और 3 बजे के बीच में अगर कोण 60 अंश है तो बताइए वो समय क्या है। इसी तरीके से पूछ सकता है कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा जब 5 और 6 के बीच का समय हो। घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में 5 और 6 के बीच सही समय क्या होगा अगर कोण 120 अंश हो। इसी तरीके से पूछ सकता है 8 और 9 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण जो है वो 150 अंश हो, 150 अंश हो। यानी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बात यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो लगातार क्रमागत अंकों का ही समय पूछेगा। 1 और 2 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 90 अंश का कोण हो। 2 और 3 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 60 अंश का कोण हो। 5 और 6 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में 120 अंश का कोण हो। 8 और 9 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 150 अंश का कोण हो। कभी भी एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछेगा कि 3 और 8 के बीच
सही समय क्या होगा कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में 150 अंश का कोण हो, क्योंकि इस स्थिति में 150 अंश का 3 से लेकर के 8 तक कई बार एंगल बनेगा, इस बात के लिए नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में सदैव पूछेगा लगातार 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11, इस तरीके से आपसे लगातार पूछेगा। तो पहला पॉइंट तो आपका यही क्लियर होना चाहिए कि क्रमागत अंक आपको देगा, कभी भी गैप लगा करके आपको अंक नहीं देगा। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझेंगे कि जब लगातार गैप में अंक नहीं देगा, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि जब मिनट की सुई आगे हो तो आपको 30 गुणा घंटा प्लस कोण गुणा 2/11 का प्रयोग करना है, जब घंटे की सुई आगे हो तो 30 गुणा घंटा माइनस कोण गुणा 2/11 का प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे मिनट की सुई आगे होगी और कैसे घंटे की सुई आगे होगी। सबसे पहले मैं उसी पर डिस्कस करने वाला हूँ विद फिगर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की कि 1 और 2 के बीच क्या सही समय होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण जो है वो 120 अंश हो। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या है, दोबारा समझ लीजिए। 1 और 2 के बीच का सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण 120 अंश का हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, 1 और 2 के बीच का कोई भी समय हो, चाहे 1:01 हो रही हो, चाहे 1:59 हो रही हो, लेकिन 1 और 2 के बीच के समय के अंतर्गत घंटे वाली सुई की मजबूरी होगी कि उसको 1 और 2 के बीच में ही रहना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से चित्र के साथ में ये बात क्लियर कर देता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। जैसे आपको पता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 और 2 के बीच का कोई भी समय हो 1:01 या 1:59, लेकिन घंटे वाली सुई की मजबूरी होगी कि वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगी। और ये बात मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था कि आपको ध्यान रखना है कि सभी सुई 12 से चली। कल की क्लास में बता चुका था, क्यों? क्योंकि 12 बजे न तो कोई सुई आगे होती है न कोई सुई पीछे होती है, जस्ट संपाती होती है, कोण 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों सुई 12 से चली। अब हमने आपको बताया, क्या बताया, 120 अंश का कोण चाहिए। 120 अंश का मेरे प्यारे भाइयों अगर कोण चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि टोटल कितना होता है 360, और 360 को 12 भागों में बांटा तो 30 डिग्री होता है लगातार 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण। 30 30 30 30 30 30। क्लियर बात? तो अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि अगर 120 अंश उसने मांगा है और एक खाना 30 अंश का होता है, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर हमको कितने खानों की आवश्यकता होगी, 4 खानों की। और जब 4 खानों की आवश्यकता होगी तो मैंने बोला सभी सुई कहाँ से चली, 12 बजे से। तो क्या 12 बजे तक पीछे 4 खाने खाली हैं? बिल्कुल नहीं, आगे जाकर के ही मिनट की सुई बनाएगी 120 अंश का। एक खाना 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे खाने खाली हैं, तो इस केस में मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी, आगे। और जब मिनट वाली आगे जाएगी तो यूज किसका करना है, इसका। तो इसका यूज करना मेरे प्यारे भाइयों सीखिए, 30 गुणा घंटा। घंटा सदैव ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, 1 और 2 के बीच का है तो 1 घंटा लगाइए, 2 और 3 के बीच का है तो 2 घंटे लगाइए, 3 और 4 के बीच का है तो 3 घंटे लगाइए। यानी कहने का मतलब पहले वाले घंटे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 30 गुणा 1 लगाना है, प्लस कोण कितना है मेरे प्यारे भाइयों 120, और गुणा 2 और बटे 11। 30 एकम 30 और 120 कितना हो गया 150, और 150 दूनी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 300, और 300 बटे अगर हम 11 करेंगे तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमारा जवाब होगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितने 8, 11 सत्ते 77, बचे कितने 3, तो 3 बटे 11। और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिनट में। तो ये जो आंसर आपका आता है इसको पहले वाले घंटे के साथ
मिला करके बाद में मिनट में लिख दीजिए। 1:27 सही 3/11 का जो समय होगा उस पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण जो होगा वो 120 अंश का होगा। तो 1:27 ये दिख रहा है 1:27 सही 3/11। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 150 डिग्री का होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल। अब यहां पर इसका भी प्रयोग देख लीजिए कि 30 गुणा घंटा माइनस कोण गुणा 2/11। 30 गुणा घंटा माइनस कोण गुणा 2/11। तो मैंने बोला कि जब घंटे की सुई आगे हो, और जब घंटे की सुई आगे हो तो गर्दा उड़ा देंगे चुटकी में। जैसे बोला गया कि बताइए, जैसे बोला गया कि बताइए 10 और 11 के बीच सही समय क्या होगा। 10 और 11 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण 120 अंश हो। तो थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए कि 10 और 11 के बीच का कोई भी समय हो, चाहे तो 10:01 हो या 10:59 हो, लेकिन घंटा वाली सुई की मजबूरी होगी कि उसको 10 से लेकर के 11 के ही बीच में रहना पड़ेगा। और अगर 120 अंश है तो एक खाना 30 अंश का 3 चौक 12 है। तो कितने खाने चाहिए? 4। तो एक बार मैं यहाँ पर इस फिगर को बनाए देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार इस फिगर को बनाए देता हूँ। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 10-11 के बीच का कोई भी समय है तो घंटे वाली 10 और 11 के बीच में मैंने बोला सभी सुई कहाँ से चली? 12 से। जो आज नए हैं पहली क्लास पढ़ लें, पता चल जाएगी 12 से क्यों चली। खाने कितने चाहिए? 4। एक खाना 30 अंश का। क्या 12 बजे तक 4 खाने आगे खाली हैं? बिल्कुल नहीं। पीछे कितने खाली हैं? 4 से बहुत ज्यादा। तो मिनट की सुई कहाँ रहेगी? पीछे। और घंटा की कहाँ रहेगी? आगे। और जब घंटा की आगे रहेगी मिनट की पीछे रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 गुणा घंटा बता दिया। पहले वाला लगाना है 10 माइनस हैंडमेड है, ये हैंडमेड हरीश का हैंडमेड हाथ से बनाया हुआ सामान है। 30 गुणा घंटा 10 माइनस कोण 120, कोण 120 और गुणा 2 और बट्टे 11। 30 जम 300, 300 में से 120 कितना बचेगा? 180। 180 गुणा 2 बराबर 360। 360 बट्टे 11। 11 तिया 33 बचे कितने? बचे 3 और 11 दूनी 22। 32 सही 8/11। ये वाली वैल्यू आएगी मिनट में। इसको इंक्लूड कर दो पहले वाले घंटे के साथ तो 10:32 सही 8/11 मिनट के समय पर कितना कोण होगा? 120 अंश। 10:32 सही 8/11। ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा। 150 नहीं है 120 है। कहाँ क्या कहना चाह रहे हो? 150 नहीं है ये 120 है। तो कोई दिक्कत नहीं है 120 कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट का मतलब है लिखने के लिए तो क्या लिख गया वो एक अलग की बात है। प्रैक्टिकली ज्ञान आपको ज़्यादा दे दिया तो मशक्कत होने लगी। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया तो इसको आप नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक चाय की चुस्की लेते हैं पहले, ठीक है? चलिए फटाफट से समझ में आया या नहीं आया कमेंट कीजिए फटाफट से। और एक बार माइंड में इस बात को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। जस्ट अभी आता हूं मैं।
वेलकम बैक भाइयों। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आज़ादी आपकी कहाँ पर खतरे में पड़ेगी, उस पर। चाय का ड्राम पी रहे हो? अरे मिस्टर सोनू ठाकुर जी, ये चाय का ड्राम नहीं है, आधा लीटर आती है, इसमें ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको आज़ादी कहाँ पर खतरे में पड़ेगी जरा उस पर भी डिस्कस कर लीजिए। आज़ादी खतरे में पड़ेगी कि कभी कभी एक ही केसेस में आपके दो कोण बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आजाद मलिक जी का कमेंट हमारे पास तक पहुंच चुका है कि सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आजाद मलिक जी, अब देखिए, क्लियर होने के बाद कुछ मुसीबतें आती हैं, और वो मुसीबत क्या है, उस मुसीबत को देख लीजिए। क्लियर होने के बाद मुसीबतें आती हैं, और वो मुसीबत क्या है उसको आप देख लीजिए। मार्कर होगा, अंदर रह गया लेकिन। सतीश चाहड़ जी, नो क्लियर नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर हो जाएगा, रुकिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब आज़ादी खतरे में कहाँ पर पड़ेगी? आज़ादी खतरे में यहाँ पर पड़ जाएगी मेरे प्यारे भाइयों कि कभी कभी क्या है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों आगे रह कर के, घंटे वाली भी आगे जा सकती है, मिनट वाली भी आगे जा सकती है, और दोनों आगे रह कर के भी आज़ादी को खतरे में डाल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उसने बोला 4 और 5 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 120 अंश का कोण हो। ध्यान से समझना, यहां पर भी लिखे दे रहा हूं, 4 और 5 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 120 अंश का कोण हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी घड़ी बनाए देता हूं मैं, एक छोटी सी घड़ी बनाए देता हूं। 4 और 5 के बीच अगर उसने 120 अंश मांगा है तो इसका मतलब 4 खाने चाहिए, कोई दो राय नहीं। 4 और 5 के बीच है तो 4 और 5 के बीच में ही घंटे वाली सुई रहेगी। तो घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच, देखिए ये 4 है, ये 5 है, खाने कितने चाहिए? 4। आगे 1 2 3 4 5 6 7 खाली, पीछे 1 2 3 4 खाली हैं। तो आगे रह करके भी बनाएगी और पीछे रह करके भी बनाएगी। अगर आगे रह करके बनाएगी तो 30 गुणा घंटा 4 प्लस कोण हो गया 120 गुणा 2/11, 120 120 240, दूनी कितना हो गया 480/11, 11 चौक 44, बचे कितने 4, 11 तिया 33, 7/11। तो कितने बज के बेटा? 4:43। सही, 7/11। क्या ये 4 और 5 के बीच का समय नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन मिनट की सुई आगे रहते हुए, क्या घंटे की सुई आगे रहते हुए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखिए, 30 गुणा घंटा 4 माइनस कोण हो गया 120 और गुणा 2/11, 3 चौक 12, 120 माइनस 120 बराबर 0, और सब कुछ 0 और भाग किसी का भी तो 0। तो इसका मतलब 4:0 का मतलब करेक्ट 4 बजे। तो बेटा देखना जरा, करेक्ट 4 बजे क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए जरा ध्यान से, करेक्ट 4 अगर बज रहे हैं तो ये 4 है, ये 3 है। मिनट वाली सुई या घंटा वाली? घंटा वाली होगी 4 पर, घंटा वाली होगी 4 पर, और मिनट वाली होगी करेक्ट 12 पर। 1 खाना 2 खाना 3 खाने 4 खाने, क्या 120 नहीं बनेगा? क्योंकि एक खाना कितने का है मेरे प्यारे भाइयों? एक खाना है 30 अंश का। अगर यहाँ पर 4:43 सही 7/11 की बात करते हैं तो 4:43 सही 7/11 का मतलब हो गया लगभग यहाँ पर मिनट वाली। तो क्या मेरे प्यारे भाइयों ये 120 का नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
दोनों समय 4 और 5 के बीच के ही बोले जाएंगे। तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। और ध्यान रखना, अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जिसमें 2 केसेज में आपका कोण बन करके तैयार होता है। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, और दोनों ऑप्शन में दोनों आंसर हो सकते हैं। जब दोनों आंसर हो सकते हैं तो तीसरा आंसर ये जरूर होगा, ये और ये दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से आपको देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर समझ रहे हो तो इस पर मैं एक और एग्जाम्पल जैसे उठा लूं दोनों केसेस के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे मैं यहां पर कहने लगा कि बेटा 2 और 3 के बीच सही समय क्या होगा, जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण हो? 60 अंश का। अगर 60 अंश का कोण है तो खाने कितने चाहिए? खाने तो 2 ही चाहिए, क्योंकि एक खाना तो 30 अंश का होता है। अगर 2 और 3 के बीच का है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 और 3 के बीच का है तो घंटा वाली सुई 2 और 3 के बीच में ही रहेगी, और मिनट वाली सुई कहीं भी हो सकती है। खाने कितने चाहिए? 2, 1 और 2 पहले खाली हैं, आगे के लिए बहुत सारे खाली हैं। तो मिनट की सुई आगे रह करके भी बना सकती है और मिनट की सुई पीछे रह करके भी। अगर आगे रह के बनाएगी तो यूज करना है 30, ये तो माइंड में कैलकुलेट करना है, घड़ी की सुई वहां पर होगी। अच्छा, इस तरीके से तो 30 गुणा घंटा 2 प्लस कोण 60 गुणा 2 बटे 11, 120 दूनी 240 बटे 11, 11 दूनी 22, 21 सही 9 बटे 11, 11 दूनी 22, 2 बचेंगे, 11 एकम 11, 9 बचेंगे, 9 बटे 11। पहले वाले के साथ कर दीजिए इंक्लूड, 2 बज के 21 सही 9 बटे 11। क्लियर है बात? तो 2 और 3 के बीच का है, कोई दो राय नहीं। दूसरा केस इसी को, 2 और 3 के बीच 60 अंश का। तो मेरे प्यारे भाइयों 2 और 3 के बीच 60 अंश का है, तो इस केस में भी बन जाएगा 30 गुणा 2 माइनस 60 गुणा 2 बटे 11, 30 दूनी 60, 60 में 60 गया 0, ऊपर सब कुछ 0, और डिवाइड बाई कोई भी तोप तो बराबर 0। तो इसका मतलब बराबर 0, तो बराबर 0 तो 2 बज के 0 का मतलब करेक्ट 2 बजे। और करेक्ट 2 बजे आप समझ चुके होंगे कि यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश की जाए। करेक्ट 2 बजे का समय हो रहा है तो घंटे वाली 2 पर और मिनट वाली करेक्ट 12 पर। 1 खाना 2 खाना पूरे कंप्लीट। तो यहां पर ये हो गया 60 डिग्री। इसके बाद में अगर यहां पर 2 बज के 21 सही 9 बटे 11 है, तो इसका मतलब 21 सही 9 बटे 11 लगभग 22 मिनट, यानी यहां पर तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों केसेज में इसको भी आंसर दे सकता है, इसको भी आंसर दे सकता है। अगर दोनों देता है तो तीसरा ऑप्शन देगा, ये और ये दोनों। तो आपको तीसरे ऑप्शन पर ही टिक करना होगा। क्लियर? अब यहां तक बात क्लियर होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे एक चुस्की लेने के बाद। सतीश चाहर जी, अब क्लियर है? चलिए, क्लियर होना भी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। अब मैं इसको सबको मिटाए दे रहा हूं क्योंकि काफी देर हो गई मुझे बोलते हुए। अब मैं एक ही फॉर्मेट लेके दे रहा हूं, एक और प्लस माइनस लगाते हुए, जो अब तक मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। वीडियो को दबा के कर दो शेयर, वीडियो को दबा के कर दो शेयर। जब से नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, अब अगर नेटवर्क मिल रहा है तो आप लोग दम तोड़ रहे हो भाई। हाँ, नेटवर्क के लिए कितना परेशान था जब मैंने आपकी 4 क्लास कर दी और 6 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं।
कोरोना चल रहा है, 3rd स्टेज है, मैं भी अपनी 4th स्टेज लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करंट दूंगा मैं सुबह 5 बजे से, करंट अफेयर्स, कैसे, क्यों, कहां से, क्या मतलब है, ऐसी करंट अफेयर्स नहीं कि आप सोचने लगोगे क्वेश्चन बोलिए इसका आंसर ये हो गया, नहीं, क्यों हुआ, कहां से आया, कैसे आया, इस तरीके की 5 बजे करंट अफेयर्स का धुआं। तो दबा करके वीडियो को शेयर कीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई का लुत्फ लीजिए घर पर बैठे बैठे, क्योंकि कोरोना 3री स्टेज में चल रहा है, इस समय पहुंचने ही वाला है, हो सकता है तो रातों रात पहुंच जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आनंद लीजिए घर पर। और अगर किसी का रिचार्ज खत्म है तो मुझे बताइए, वो अपना रिचार्ज कराए और आराम से आनंद ले। रिचार्ज कर दूंगा मैं अगर किसी का नेट पैक खत्म है वास्तविक तौर पर, लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि वास्तविकता नहीं होती है, फिर भी उसको जो है ना वास्तविकता बना देते हैं। अगर कोई वास्तव में ही परेशान है, अगर किसी का रिचार्ज नहीं है, तो वो अपना नंबर मुझे सेंड करे, मैं उसका रिचार्ज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो वास्तविक इंसान होना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस पर भरोसा कैसे करूँ कि ये वास्तविक इंसान है। अगर उसका रिचार्ज खत्म है, फ़ोन का रिचार्ज नहीं है, तो मैं रिचार्ज कर दूंगा, लेकिन वो वास्तव में ईमानदारी से, तुम्हारे सही दिल से अगर बात करता हूँ तो तुम्हारे सही दिल से वो बात बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे मुझे भी प्रॉब्लम ना आए और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की डेट में क्या होता है कि मजबूरी का लोग जो है वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का रिचार्ज खत्म है और वो किसी भी कारणवश लॉकडाउन की स्थिति में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे वो अपना व्हाट्सएप पर मेरा अपना नंबर मुझे भेजे, उसका मैं रिचार्ज कर दूंगा और घर पर बैठ करके पढ़ाई का फुल लुफ्त ले। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन उसका गलत फायदा ना उठाए। समझ रहे हो ना कि रिचार्ज हो भी सकता है, वो अपनी मर्जी से करा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे ही कराए, ऐसा नहीं। लेकिन वास्तव में जो लोग मजबूर हैं, जिनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, वो मुझे बिल्कुल तत्कालीन प्रभाव से कमेंट करके अपना नंबर भेजें और उसके बाद में मैं रिचार्ज कर दूंगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9719862862। अगर कोई भी परेशान है जिसका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, वीडियो को नहीं देख पा रहा है, मेरी वीडियो से मतलब नहीं है, आप इस बात का गलत सेंस मत लगाना कि वो रिचार्ज करा के मेरी वीडियो देखे, बिल्कुल ना देखे, मुझे कोई मतलब नहीं है इन बातों से, 1% भी ना देखे। मैं बता रहा हूँ केवल और केवल एक सामाजिक सुधार के लिए कि अगर वो वास्तव में परेशान है, पढ़ाई करना चाहता है, कहीं से भी करना चाहता है, जनरल नॉलेज की जानकारी लेना चाहता है, उसका नेट नहीं चल रहा है, तो मुझसे रिचार्ज करा सकता है। मैं रिचार्ज कर दूंगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना नंबर बताइए, मैं रिचार्ज कर दूंगा। लेकिन उसका गलत फायदा ना उठाए। और मुझे ये कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं रिचार्ज कर रहा हूँ तो वो मेरी वीडियो देखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना देखे। लेकिन अपनी मेहनत करे। और ये जो समय खराब इस समय चल रहा है हिंदुस्तान पर, ये जो समय चल रहा है हिंदुस्तान पर, इस समय खराब क्या पूरे वर्ल्ड में जो खराब चल रहा है उसमें बस यही संभव है, इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सूत्र में प्लस माइनस कैसे रखें? रोहित कुमार बघेल जी, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप कल की क्लास में अवेलेबल थे या नहीं थे। अगर कल की क्लास में अवेलेबल थे तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर नहीं थे तो पहले उस क्लास को पढ़ें, इसके बाद इसको देखें, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, प्लस माइनस कैसे लगाएं। जैसे मैं आपसे कहने लगा कि भैया 10 और, या मैं आपसे कहने लगा कि 10 और 11 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच 150 अंश का कोण हो। अब आपको ये इतना क्वेश्चन में दे दिया कि 10 और 11 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना हो, 150 अंश हो। तो एक बात बताइए, 150 अंश के लिए एक खाना 30 अंश का होता है, आपको 5 खाने चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ। अगर आपको 5 खाने चाहिए, देसी सामान है बिल्कुल, कभी भी गलती नहीं होगी। तो एक बात होता है 10 और 11 के बीच का कोई भी समय हो, चाहे 10:01 हो, चाहे 10:59 हो रही हो, लेकिन घंटा वाली सुई 10 और 11 के बीच में रहेगी, मिनिमम 10 पर रहेगी। तो आप 12 तक बताइए कि आप 5 खाने प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 10 बजे पर अगर मिनिमम होगी घंटा वाली सुई, तो क्या आप 12 तक 5 खाने कर सकते हैं? जरा घड़ी में दिमाग घुमाइए कि आपके घर पर घड़ी लगी हुई होगी, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब 10 से पीछे अगर हम आते हैं तो 10 और 9 के बीच एक खाना, 9 और 8 के बीच एक खाना, 8 और 7 के बीच, तो मिनट वाली सुई पीछे रहेगी और घंटे वाली आगे रहेगी। और घंटे वाली जब आगे रहेगी तो मैंने आपको बताया माइनस का यूज करना है। तो 30 गुणा घंटा कितना अप्लाई करना है? जो पहले वाला है 10, माइनस कोण 150, माइनस यूज करना है, गुणा 2/11।
देखिए 30 दाम 300 माइनस 150, 150 हो जाएगा और 150 में 2 की गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा और 300 बटे 11 का मतलब 11 दूनी 22, हमारा बचेगा 8, 11 एकम 11, 21 सही 9 बटे 11। और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाइयों वो मिनट में आएगी, तो आप 10 बज करके 21 सही 9 बटे 11 आंसर दे सकते हैं, यही आपकी वैल्यू होगी। तो रोहित कुमार बघेल जी, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो नो सर आपने बोल दिया, तो आप पहली क्लास सीक्वेंस में कीजिए। मैंने आपको क्लास की टाइमिंग दे दी, आप लोग परेशान रहते थे कि सर क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नहीं थी यार, नेटवर्क नहीं था मेरे पास, मैंने स्टूडियो चेंज किया है, जब जा करके मुझे नेटवर्क मिला है, तो इसमें कोई बात नहीं है। चलिए क्लियर बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहां पर एक साइड में लिखे दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझने की आप कोशिश करें, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप ध्यान से देखें। देखिए थंबनेल पर लिखा हुआ है ना जो पोस्टमार्टम क्लास, तो पोस्टमार्टम ही क्लास है ये कोई ढक्का प्लेट वाला मैटर नहीं है। आप सोचने लगो कि सर आज पढ़ लिया और कल पढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम कर देंगे, प्रत्येक का कर देंगे, कहाँ से आया कैसे आया, समझ रहे हो ना, किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं है कि हम वहाँ से ये वाली बात सीख करके आए और आपको बता दी, हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे, कहीं से भी कैसे आया हर क्यों का जवाब हम आपको देंगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं एक ही लाइन में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। मैंने आपको बताया 30 गुणा घंटा और प्लस माइनस लिखे दे रहा हूँ और साथ में, ठीक है। और मैंने आपको बोला कोण, और मैंने आपको बोला गुणा 2/11, यही बोला। प्लस कब लगना है, जब मिनट की सुई आगे हो, माइनस कब लगना है, जब घंटे की सुई आगे हो। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन पूछा जाता है घड़ी की सुई समपाती कब होंगी, ध्यान से सुनना, समपाती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही दिशा, ध्यान से समझना, समपाती एक ही दिशा, हाथ मिलाना, ठीक है। एक बोला जाता है अतिव्यापन, अतिव्यापन, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये बात बोले कि 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच सही समय क्या होगा, जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई समपाती हो, या बोल दे एक ही दिशा में हो, या बोल दे हाथ मिला रही हो, या बोल दे अतिव्यापन कर रही हो, या बोल दे ओवरलैपिंग कर रही हो। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, ओवरटेक आपने नाम सुना होगा, जब एक गाड़ी के बराबर से दूसरी गाड़ी गुजरती है तो हम उसे कहते हैं ओवरटेक। और ओवरलैप, जब एक वस्तु के ऊपर से दूसरी वस्तु गुजर रही होती है तो उसे बोलते हैं ओवरलैप। एक हवाई जहाज के ऊपर से दूसरा हवाई जहाज गुजर रहा है तो ओवरलैप, एक गाड़ी के बराबर से दूसरी गाड़ी गुजर रही है तो ओवरटेक। तो एक सुई के ऊपर से दूसरी सुई गुजरती है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मतलब कोण बिल्कुल हर केस में जीरो, कोण बिल्कुल क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, जीरो। और जब कोण जीरो होगा तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए, संपाती बोल रहा है तो कोण जीरो कह रहा है, एक ही दिशा में बोल रहा है तो कोण जीरो कह रहा है, हाथ मिला रही है तो कोण जीरो कह रहा है, अतिव्यापन का मतलब अंग्रेजी में ओवरलैपिंग तो भी जीरो बोल रहा है। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे करेक्ट 12 बजते हैं ना, तो करेक्ट 12 बजे घड़ी की घंटा और मिनट की सुई क्या करती है, ओवरलैप, अतिव्यापन। तो इस केस को न तो कोई सुई आगे ना कोई सुई पीछे, तो या तो प्लस कोण में जीरो कर दो या प्लस की जगह माइनस कोण जीरो कर दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब संपाती भी यही स्थिति बोली जाएगी, एक ही दिशा में भी यही बोली जाएगी, हाथ मिलाना भी, अतिव्यापन भी, ओवरलैपिंग भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सारे के सारे केस बन करके तैयार होते हैं तो इसका मतलब ये अलग फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हो तो 30 गुणा घंटा, 30 गुणा घंटा, 30 गुणा घंटा प्लस माइनस जीरो कर दो क्योंकि कोण जीरो होगा, और गुणा 2/11। तो देखिए ये तो जीरो हो चुका है, तो 30 गुणा घंटा प्लस जीरो या माइनस जीरो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो आप डायरेक्टली 60 गुणा घंटा, 60 गुणा घंटा बटे 11 आप इस बात को यहां पर कह सकते हैं, 60 गुणा घंटा बटे 11। तो इस केसेस में आप लगा सकते हैं
किसी भी स्थिति में सीधा लगा दीजिए 60 गुणा घंटा बटे 11। या तो वो क्वेश्चन में संपाति बोले या एक ही दिशा में बोले, या बोले वो हाथ मिलाना या हाथ व्यापन बोले, या बोले वो ओवरलैपिंग। तो हर कंडीशन में आप क्या कर देंगे 60 गुणा घंटा बटे 11। तो मेरे प्यारे बच्चों सही से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे उसने बोला कि 1 और 2 के बीच सही समय क्या होगा, जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई जो है वो आपस में संपाती हो, हाथ मिला रही हो, एक ही दिशा में हो, तो इसका मतलब होगा कि 1 और 2 के बीच में कोण बना रही है वो 0। और जब कभी भी कोण 0 बनता है तो आप सीधा लगा दीजिए 60 गुणा घंटा पहले वाला 1 बटे 11। तो 60 बटे 11, 11 पंजे हो जाएगा 55, 5 सही 5 बटे 11। ये किस में आंसर आया? मिनट में। अगर ये मिनट में आया तो पहले वाले घंटे के साथ इंक्लूड कर दीजिए, तो 1 बज करके 5 सही 5 बटे 11 मिनट आपका आंसर हो जाएगा कि 1 बज करके 5 सही 5 बटे 11 मिनट के समय पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी या फिर संपाती होंगी। और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1 बज के 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर लगभग सुइयों की स्थिति यहाँ पर होगी, तो ये क्या हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए मुझे फटाफट से कमेंट करके, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बी के भाई जी गुड आफ्टरनून। क्लियर है? चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट मेरे प्यारे भाइयों ये है, संपाती के बाद में बात आती है विपरीत। ध्यान से समझना, संपाती के बाद में बात आती है विपरीत की। इसको मिटाई देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। संपाती के बाद में अब बात आती है विपरीत की। तो संपाती के बाद विपरीत, विपरीत का मतलब एक सरल रेखा में कह सकता है। विपरीत का मतलब एक सरल रेखा में, तो इसका मतलब है कि एक सुई अगर पूर्व तो दूसरी पश्चिम। देखिए मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फारसी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। विपरीत या एक सरल रेखा में इसका मतलब होता है कोण 180 अंश। कोण कितना होता है? 180 अंश। क्यों होता है? देखिए जरा ध्यान से। 1 और 2 के बीच का वो समय बताइए जब सुइयां विपरीत हों। तो इसका मतलब अगर एक पूर्व है तो दूसरी कहाँ है? पश्चिम की ओर। अगर पूर्व है पश्चिम है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन बनाएंगी तो कितना डिग्री बनेगा? 180 बनेगा। तो अगर सुई विपरीत है तो इसका मतलब है अगर एक पूर्व है तो दूसरी पश्चिम, एक उत्तर है तो दूसरी दक्षिण। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर सुइयां आ जाएंगी, और स्ट्रेट लाइन पर जब सुइयां आ जाएंगी तो बेटा ये 180 बनाएंगे। और जब ये 180 बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एक और एफर्ट सोच लीजिए कि 12 और 6 के बीच का कोई भी समय हो, 12 और 6 के बीच का कोई भी समय हो, अगर सुइयां विपरीत होती हैं तो सदैव मिनट की सुई आगे रहती है, घंटे वाली आगे। मिनट की सुई पीछे रहती है, मिनट की सुई आगे और घंटे वाली पीछे। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि 12 और 6 के बीच का कोई भी समय हो, आप दिमाग घुमाइए, 12 और 6 के बीच में कुछ भी बज रहा हो, लेकिन उस समय मिनट की सुई आगे रहेगी, घंटे वाली पीछे। देखो 12 और 6 यहां से स्टार्ट करता हूं, घंटे वाली यहां है तो मिनट वाली यहां रहेगी। 12 और 6 के बीच का कोई भी समय हो, घंटे वाली यहां है तो मिनट वाली यहां रहेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, घंटे वाली यहां है तो मिनट वाली यहां रहेगी, घंटे वाली यहां है तो मिनट वाली यहां रहेगी। ठीक इसी तरीके से घंटे वाली यहां है तो मिनट वाली यहां रहेगी। लेकिन इससे आगे जैसे ही हम 6 से 12 के समय के बीच में जाएंगे तो घंटे वाली आगे और मिनट वाली विपरीत होने में पीछे होने लगेगी। घंटे वाली ये है तो मिनट वाली इधर, घंटे वाली अगर ये है तो मिनट वाली इधर। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है? आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई अगर विपरीत होने की स्थिति आती है तो 12 और 6 के बीच में अगर सुइयां विपरीत होती हैं तो सदैव मिनट की सुई आगे रहती है घंटे के पीछे। यानी विपरीत की स्थिति में एक सरल रेखा में अगर कोण 180 अंश बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 12 से 6 के समय में सदैव कौन सी सुई आगे रहती है? सदैव मिनट सुई आगे, सदैव मिनट सुई आगे। और 6 से लेकर के
12 के बीच सदैव कौन सी सुई आगे रहती है? सदैव घंटा सुई आगे रहती है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, अगर मिनट की सुई आगे रहती है तो मेरे प्यारे भाइयों मैंने बताया था आपको प्लस का यूज करना है। घंटे की सुई आगे रहती है तो मैंने क्या बताया आपको? माइनस का यूज करना है। अब जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि बताइए 3 और 4 के बीच का क्या सही समय होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई जो है वो क्या हो? विपरीत हो। मैंने ये बोला कि 3 और 4 के बीच सही समय क्या होगा जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई क्या हो? विपरीत हो। तो अगर ये विपरीत बोल रहा है तो इसका मतलब ये 180 अंश का कोण बना रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। तो एक बात बताइए कि 3 और 4 के बीच का जो समय है क्या वो 12 और 6 के बीच का नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा। तो कौन सी सुई आगे रहेगी? सदैव मिनट की आगे रहेगी। तो इसमें पुट क्या करना है? प्लस। तो देखिए 30 गुणा घंटा 3 और प्लस विपरीत है 180 प्लस 180 गुणा 2 बटे 11। 90 180 270 दूनी कितना हो गया? 540 बटे 11। 11 चौक कितना हो गया? 44 बचे 10 हो गए 100। 11 99 49 सही 1 बटे 11। ये किस में आएगा? मिनट में। लगातार बता रहा हूं, संलग्न कर दो किसके साथ? 3 के साथ। 3:49 सही 1 बटे 11। इतने बजे घड़ी की घंटा और मिनट की सुई विपरीत होंगी। ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 3:49 सही 1/11। 3:49 3:49 तो घंटे वाली लगभग यहाँ मिनट वाली। देखिए ये थोड़ा सा 3:49 हो रही हैं तो ये वाली स्थिति आएगी या नहीं आएगी? 3 और 4 के बीच में 49 सही 1/11 यहाँ आएगी तो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी। नॉर्मल सी बात है। तो ये समय हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हमको क्या ध्यान रखना है कि 12 और 6 के बीच में सदैव विपरीत होने में मिनट की सुई आगे रहती है। 6 और 12 के बीच अगर सुई विपरीत होती है तो सदैव घंटे की सुई आगे रहती है। अगर ऐसा है तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर उसने बोला कि 7 और 8 के बीच, उसने क्या बोला? 7 और 8 के बीच। बिल्कुल रोहित बघेल जी अब के तो दाब दिया है मैटर को, है 3:49 सही 1/11। लेकिन 49 के बाद स्पेस देना चाहिए आपको, उसके बाद 1 लिखना चाहिए, उसके बाद अपॉन में 11। अब जैसे कहने लगा कि 7 और 8 के बीच विपरीत की बात करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 8 के बीच में वो 180 बनाना चाहता है। तो 7 और 8 के बीच में 180 बनाएगा तो वो समय 6 और 12 के बीच का बोला जाएगा। तो 6 और 12 के बीच में कौन सी सुई आगे रहेगी? घंटे वाली। तो यूज क्या होना है? माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 गुणा घंटा कितना हो गया? 7 माइनस कोण कितना हो गया? 180 और गुणा 2/11। 3 7 21 210 माइनस 180 30 और 30 दूनी 60। 60/11 का मतलब 11 पंजे 55 5 सही 5/11 क्या आएंगी? ये मिनट। और मिनट आएंगी तो किसके साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा? 7 के साथ। 7 बज करके 5 सही 5/11 मिनट। या इतने बजे हो जाएगी भैया, और इतने बजे हो जाएगी तो मेरे प्यारे भाइयों स्पेस कम है, इस वजह से इस घड़ी को मैंने ऐसे ही बना दिया है। 7:05 सही 5/11। 7:05 सही 5/11 लगभग ये वाला 180 डिग्री होगा। समझे? क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं कुछ 1-2 पॉइंट पर आगे की बातें करता हूं। नेक्स्ट, एक बात नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए इस बात को अच्छे तरीके से गांठ में बांध लेना। मैं यहां पर हालांकि नोट में लिखता नहीं हूं, लेकिन अब की बार मैं नोट लिखे दे रहा हूं।
नोट में जनरली लिखता नहीं हूँ, लेकिन अब की बार नोट डाल के लिखे दे रहा हूँ। अगर मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ तो कुछ खास बात है। मैं जनरली नोट लिखता नहीं हूँ, विशेष में मैं बात लिखता नहीं हूँ। घड़ी की घंटा और मिनट की सुई प्रत्येक 12 घंटे में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद 11 बार, कई बार पूछा गया है, संपाती तथा 11 बार क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। मैंने यहां पर बोला है कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई प्रत्येक 12 घंटे में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद 11 बार संपाती और 11 बार विपरीत होती हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाइयों ये है कि अगर हमारे पास ये घड़ी है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। एक बात जरा ध्यान से देखना, संपाती का मतलब क्या बताया था मैंने? संपाती का मतलब मैंने बताया था कोण 0 डिग्री, ठीक है। विपरीत का मतलब मैंने क्या बताया था? 180 डिग्री कोण, है ना बेटा। एक बात सोच के देखना कि करेक्ट 12 बजे क्या सुइयां संपाती होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, अगर ये दोबारा सुई मिलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात, ये सुई की गति 12 गुनी होती है। कल की क्लास में बता चुका हूं मिनट वाली की। तो मिनट वाली तो टिक 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 आगे भागेगी, आगे भागेगी। अपना जब मिनट वाली एक चक्कर पूरा करके आएगी तो बेटा उस दौरान घंटे वाली कहाँ पहुंच चुकी होगी? 1 पर पहुंच चुकी होगी। 12 फरती दोनों। मिनट वाली अपना एक चक्कर पूरा करके आई तो घंटे वाली कहाँ पहुंच चुकी होगी? 1 पर। तो 1 घंटा तो हो गया। अब ये इसे पकड़ने भागेगी तो ये तो ऑलरेडी 5 मिनट आ गया, तो 5 मिनट तो लगेंगी। 60 मिनट लग चुकी, कितनी हो गई? 65 मिनट। अब जब ये 5 मिनट आगे भागेगी तो ये क्या रुकी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो ये भी 5 मिनट के हिसाब से आगे लगेगी, तो आगे पकड़ने में इसको 5/11 मिनट और लगेंगी। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करेक्ट यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आकर के फिर ये दोबारा से क्या हो जाएंगी? संपाती। और ये समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5/11 मिनट और एक्स्ट्रा हो, 5 सही 5/11, क्योंकि 65 सही 5/11, तो 1 घंटा पूरा यहाँ पर हो जाएगा। 60 मिनट हो गई, 5 सही 5/11 मिनट के बाद पकड़ पाएगी। और हर घंटे में ये काम 12 घंटे में 11 बार होगा, क्योंकि हर घंटे के बाद मिनट की सुई कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकती है। मिनट और घंटे की सुई क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि 12 बजे अगर जस्ट मिली हुई है तो अगर जब तक मिनट वाली एक चक्कर पूरा करके आएगी तो घंटे वाली 1 पर पहुंच चुकी होगी। तो अगर वो 1 पर भी स्थिर रहती है, नहीं चलती है, तो भी उसे 5 मिनट लगेंगे। लेकिन मिनट के साथ घंटे वाली भी आगे चलेगी, क्योंकि मिनट वाली की स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसे पकड़ने में उसको 5/11 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। तो ये बात आप अच्छे तरीके से नोट करना कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक 12 घंटे में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद 11 बार संपाती और 11 बार क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। बाद बाकी अभी तो इसमें कुछ हुआ नहीं है घड़ी में, बाद बाकी कल की क्लास में बात करते हैं, फिर मिलते हैं। और लगातार जो आपको टाइमिंग दी है उस समय पर बने रहिए, और गर्दा उड़ा दो गर्दा, और वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक या अनलाइक कुछ भी कीजिए जो आपको पसंद हो। और कुल मिलाकर के जो अभी नया है उसकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।